बगदाद की गलियों में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। चांद की रोशनी जमीन पर ऐसा नूर फैला रही थी जैसे किसी जादुई कहानी का आगाज हो रहा हो। बाजारों की रौनक दिन के वक्त उरूज पर होती थी, लेकिन रात के सन्नाटे में सिर्फ गलियों में फकीर नजर आते थे। इन्हीं गलियों में एक पुरानी मस्जिद के करीब 3 फकीर बैठे थे, जिनकी हालत आम फकीरों से कुछ मुख्तलिफ थी। पहला फकीर, जो अंधा था, अपने हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी लिए बैठा था। इसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर एक गहरी तस्कीन झलक रही थी, जैसे वो दुनिया को देखे बगैर भी हर चीज को महसूस कर सकता हो। दूसरा फकीर, जो बहरा था, मुसलसल कुछ पढ़ रहा था, लेकिन इसे दूसरे लोगों की आवाजों का अंदाजा नहीं था। इसके हाथ में एक तस्बीह थी जिसे वो तेजी से घुमा रहा था। तीसरा फकीर, जो गूंगा था, खामोशी से दोनों को देख रहा था, और उसके हाथ में एक छोटा सा बिक्से था, जो शायद इसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। ये तीनों फकीर किसी दूसरे फकीरों की तरह सिर्फ भीख मांगने वाले नहीं थे। उनके पास एक खास कहानी थी, एक ऐसा राज जो उनके चेहरों पर लिखी हुई मुस्कुराहट और सुकून के पीछे छुपा हुआ था। लोग उनके करीब से गुजरते और सरगोशियां करते कि ये तीनों एक दूसरे के बगैर कभी नजर नहीं आते। ऐसा लगता था जैसे उनकी जिंदगी एक दूसरे से जड़ी हुई हो। इस रात, जब पूरी दुनिया नींद में थी, इन तीनों फकीरों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात करने का फैसला किया। अंधे फकीर ने कहा, मैं चाहता हूं कि आज हम अपनी कहानी सुनाएं, ताकि हम खुद भी ये समझ सकें कि हमें एक दूसरे के साथ क्यों बांधा गया है। बहरे ने सर हिलाकर इस बात की तायीद की, और गूंगे ने अपने बक्से पर हाथ रखकर अपनी रजामंदी जाहिर की। अंधे फकीर ने अपनी कहानी शुरू करते हुए एक लंबी सांस ली और कहा, मैं इस दुनिया में आंखें खोलने के बाद से कभी रोशनी नहीं देख पाया। मुझे ये भी नहीं मालूम कि सूरज कैसा दुखता है या चांद की चमक कैसी होती है। मेरे लिए ये दुनिया हमेशा अंधेरे में डूबी रही, लेकिन इस अंधेरे ने मुझे एक रोशनी अता की है जो शायद किसी और को नसीब ना हुई हो। उसने अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ते हुए बताया, मैं एक अमीर ताजिर का बेटा था। हमारा घर बगदाद के मशहूर बाजार के करीब था, और मेरे वालिद की दुकान हमेशा लोगों से भरी रहती थी। वो एक कामयाब ताजिर थे, लेकिन उनकी नजर सिर्फ दौलत पर थी। उनका मानना था कि दौलत ही इंसान को खुशी दे सकती है। लेकिन मेरी मां मुख्तलिफ थी। वो मुझे हर रात कहानियां सुनाती थीं, जिनमें अखलाकियात, मोहब्बत और अल्लाह पर भरोसा का सबक होता था। अंधे फकीर ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, जैसे वो माजी की गहराइयों में जा रहा हो। फिर इसने दोबारा कहा, जब मैं 8 साल का था तो एक अजीब हादसा पेश आया। बाजार में एक दिन शोर मचा के एक बड़े काफिले में जहरीला धुआं फैल गया है। मेरे वालिद भी वहां गए थे। वो धुआं ऐसा खतरनाक था कि इसने मेरी बीनाई छीन ली। मैं कभी दोबारा देख न सका। ये कहकर इसने अपनी छड़ी से जमीन पर हल्की सी लकीर खींची और कहा, मेरे वालिद ने मेरी बीनाई के जाने को अपनी बदकिस्मती मान लिया। उन्होंने सोचा कि मैं उनके कारोबार के काबिल नहीं रहा। मेरी मां ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि बीनाई न होने के बावजूद दिल की रोशनी इंसान को रास्ता दिखाती। लेकिन मेरे वालिद ने मुझे अपने दिल से दूर कर दिया। अंधे फकीर ने अपनी आवाज को धीमी करते हुए कहा, मैंने अपनी मां की बातों को याद रखा और बगदाद के एक दरवेश के पास गया जो लोगों को जिंदगी के राज सिखाता था। उसने मुझे सिखाया कि बीनाई की कमी के बावजूद इंसान अपनी अक्ल और दिल के जरिए दुनिया को समझ सकता है। मैंने महसूस किया कि मेरे वालिद गलत थे। दौलत सब कुछ नहीं होती, और जिंदगी में असल खजाना सुकून और नेकी है। अंधे फकीर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, यही वजह है कि मैं आज यहां हूं। मैं लोगों को देख नहीं सकता, लेकिन उनके दिलों को महसूस कर सकता हूं। मैंने अपनी जिंदगी को एक मकसद दिया है, और वो मकसद ये है कि मैं लोगों को सिखाऊं कि हकीकी खुशी जाहिरी चीजों में नहीं बल्कि दिल की रोशनी में है। अंधे फकीर की कहानी सुनकर बहरा फकीर और गूंगा दोनों हैरत से इसे देख रहे थे। बहरे फकीर ने अपने हाथों से इशारा किया कि अब वो अपनी कहानी सुनाएगा, लेकिन रात के सन्नाटे में अंधे फकीर की बातों की गूंज अभी तक महसूस हो रही थी।
बहरे फकीर ने अंधे फकीर की कहानी सुनने के बाद गहरी सांस ली और अपने हाथों के इशारे से अपनी कहानी शुरू की। इसके इशारे को देखकर अंधा फकीर समझ गया कि वो बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अल्फाज अदा करने से कासिर था। अंधे फकीर ने कहा, भाई, हम तुम्हारे जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे, तुम बस दिल से बोलना शुरू करो। बहरे फकीर ने अपनी तस्बीह हाथ में ले ली और आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी जैसे अंदाज में कहना शुरू किया। इसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ करीब बैठे लोग ही सुन सकते थे। उसने कहा, मेरी दुनिया हमेशा खामोश रही है। बचपन से ही मैं किसी भी आवाज को नहीं सुन सका, ना परिंदों की चहचहाहट, ना दरिया के बहने की आवाज, ना बाजार की रौनक। मेरी जिंदगी की हर चीज खामोशी के एक समंदर में डूबी हुई थी। उसने अपने गुजरे वक्त को याद करते हुए कहा, मेरा ताल्लुक बगदाद के एक मुतवस्सित घराने से था। मेरे वालिद एक लोहार थे और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरे बहरा होने की वजह से वो हमेशा अफसुर्दा रहते थे। वो सोचते थे कि मैं उनके काम में कभी मदद नहीं कर सकूंगा। मेरी माँ, जो बहुत रहम दिल थी, हमेशा मेरे लिए दुआ करती थी। वो कहती थी कि अल्लाह ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है और मैं भी इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आया हूं। बहरे फकीर ने एक लम्हे के लिए तस्बीह को घुमाया और कहा, जब मैं बड़ा हुआ तो लोग मुझे मजाक का निशाना बनाने लगे। वो कहते थे कि ये लड़का दुनिया के शोर और गुल को कभी नहीं समझ सकेगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसी कुव्वत अता की है जो दूसरों के पास नहीं थी। मैं खामोशी में लोगों के चेहरों के तासुरात को पढ़ सकता था। मैं समझ सकता था कि लोग क्या सोच रहे हैं, चाहे वो अल्फाज अदा करें या ना करें। उसने बगदाद की गलियों में अपने सफर को याद करते हुए कहा, एक दिन जब मैं शहर की एक मस्जिद के करीब बैठा था तो एक दरवेश मेरे पास आया। उसने मुझे एक तस्बीह दी और कहा, बेटा, दुनिया के शोर को ना सुनना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है। तुम्हें अल्लाह के करीब रहने का मौका मिला है क्योंकि तुम्हारी दुनिया के शोर से आजाद है। इसके बाद मैंने तस्बीह का वर्द शुरू किया और अपनी खामोशी को इबादत का जरिया बना लिया। बहरे फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लोगों ने मुझे कमजोर समझा, लेकिन मैंने साबित किया कि खामोशी में भी एक ताकत होती है। मैंने लोगों की मदद की, उनके दुखों को समझा और उन्हें सुकून का रास्ता दिखाया। अंधा फकीर और गूंगा दोनों बहरे फकीर की कहानी सुनकर हैरान थे। अंधे फकीर ने कहा, भाई, तुमने अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाया और यह वाकई एक अजीम काम है। गूंगा फकीर, जो अभी तक खामोश बैठा था, अपने बक्से को देखते हुए मुस्कुराया, जैसे वो कह रहा हो कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी कहानी सुनाए। गूंगे फकीर ने अपने बक्से को आहिस्ता से खोला और अंदर रखे कागज और कोयले के एक टुकड़े को निकाला। इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी और उसने इशारों के जरिए अंधे और बहरे फकीरों को बताया कि वो अपनी कहानी लिखकर बयान करेगा। अंधे फकीर ने कहा, भाई, तुम लिखो, हम समझने की कोशिश करेंगे। गूंगे फकीर ने कागज पर कोयले से लिखना शुरू किया। मेरी जिंदगी हमेशा खामोश रही है। मैं किसी से बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल हमेशा उन बातों से भरा रहा जो मैं लोगों को कहना चाहता था। मेरे अल्फाज कैद थे, लेकिन मेरे जज्बात आजाद थे। उसने अपने बचपन को याद करते हुए लिखा, मेरा ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। मेरा गांव बगदाद से कुछ फासले पर था, जहां मिट्टी के घर और खेतों की हरियाली होती थी। मेरे वालिदैन मेरे गूंगा होने की वजह से बहुत गमज़दा थे। वो समझते थे कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकूंगा। गांव के लोग मुझे हिकारत से देखते थे और अक्सर मेरे वालिदैन को मशवरा देते थे कि मुझे किसी मजार पर छोड़ आए, लेकिन मेरी मां ने हमेशा मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा, तुम खामोश हो, लेकिन तुम्हारे दिल की आवाज सबसे बुलंद होगी। गूंगे फकीर ने लिखा, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने महसूस किया कि लोग अपनी बातों के जरिए दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन मैंने अपनी खामोशी के जरिए लोगों के दिलों को समझना सीखा। मैंने वो जबान सीखी जो अल्फाज की मोहताज नहीं थी, आंखों की जबान
चेहरे के तासुरात और दिल की धड़कन की जबान। उसने लिखा कि एक दिन जब वो बगदाद के बाजार में था तो उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो भूख से बेहाल हो रहा था। बच्चे के चेहरे पर तकलीफ थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। गूंगे फकीर ने अपने बक्से से कुछ सके निकाले और बच्चे को दे दिए। बच्चा मुस्कुराया और उसके गले लग गया। वो लम्हा इसकी जिंदगी का सबसे खास लम्हा था क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी खामोशी किसी के लिए खुशी का जरिया बन सकती है। गूंगे फकीर ने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाया कि मैं उन लोगों की मदद करूं जो अपनी बात किसी से कह नहीं सकते। मैंने अपने बक्से में हमेशा कुछ सके रखे ताकि जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत बन गई। जब गूंगे फकीर ने लिखना खत्म किया तो अंधे और बहरे फकीरों की आंखों में खुशी और हैरत की झलक थी। अंधे फकीर ने कहा, भाई, तुम्हारी कहानी ने हमें सिखाया कि खामोशी में भी एक अजीम कुव्वत हो सकती है। बहरे फकीर ने अपने हाथों से इशारा किया कि वो गूंगे फकीर के जज्बे को सलाम पेश करता है। रात की तारीकी में इन तीनों फकीरों की कहानियां जैसे रोशनी की किरण बन गईं। उनकी जिंदगियां, उनकी मुश्किलात और उनके तजुर्बात ये साबित करते थे कि जिंदगी में हर इंसान की एक अहमियत है, चाहे वो दुनिया की नजर में कितना ही कमजोर क्यों ना हो। तीनों फकीरों की कहानियों ने रात के सन्नाटे में एक अजब सुकून पैदा कर दिया था। अंधा, बहरा और गूंगा फकीर तीनों अपनी जिंदगी के इस लम्हे में ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का राज पा लिया हो। लेकिन इस रात के इम्तिहान का अभी एक और पहलू बाकी था। अंधे फकीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, हमारी कहानियां खत्म हो गईं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे रास्ते यहां इस जगह क्यों मिले? यह महज इत्तेफाक है? किस्मत ने हमें एक बड़े इम्तिहान के लिए इकट्ठा किया है। बहरे फकीर ने अपने हाथों से इशारे करते हुए कहा कि किस्मत ने हमेशा उनका इम्तिहान लिया है, लेकिन वो अब भी तैयार है। गूंगे फकीर ने अपने बक्से में से एक छोटा सा कागज निकाला और उस पर लिखा, शायद हम यहां किसी बड़े राज को समझने के लिए हैं। उनके अर्द गिर्द की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे वक्त ने रुकने का फैसला कर लिया हो। इसी दौरान अचानक हुआ में एक हल्की सी सरसराहट हुई। एक पुरस्कार आवाज ने इन तीनों को चौंका दिया। वो आवाज निहायत गहरी और सुकून बख्श थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो दिल की गहराइयों से आई हो। ए अल्लाह के बंदो, तुमने अपनी कहानियां सुनाई, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी कमजोरियों के पीछे क्या राज है? आवाज ने कहा। अंधे फकीर ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम और ये राज क्या है? आवाज ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे दिलों की आवाज हूं जो तुम्हें इस हकीकत की तरफ ले जाने आई हूं जो तुम्हारे इम्तिहान का इख्तिताम है। तुम्हारी कहानियां न सिर्फ तुम्हारे दर्द की अक्कासी करती हैं, बल्कि तुम्हारे सब्र और यकीन की गवाही भी देती है। आवाज ने इन तीनों को एक मुअम्मा दिया। अगर तुम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना चाहते हो तो इस सवाल का जवाब दो, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? अंधे फकीर ने कहा, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत ईमान है। बहरे फकीर ने अपने इशारों के जरिए जवाब दिया, मोहब्बत और सुकून। गूंगे फकीर ने कागज पर लिखा, खिदमत खुल्क। आवाज खामोश हो गई, लेकिन फिर उसने कहा, तुम सबके जवाब दुरुस्त हैं, लेकिन हकीकी दौलत उन सब का मजमुआ है। ईमान, मोहब्बत, सुकून और खिदमत खुल्क मिलकर जिंदगी को मुकम्मल करते हैं। तुम सब ने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। आवाज गायब हो गई और तीनों फकीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उनके दिलों में इत्मीनान का ऐसा एहसास था जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। वो जान गए थे कि उनकी जिंदगी की मुश्किलात ने उन्हें न सिर्फ मजबूत बनाया बल्कि एक मकसद भी दिया। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उनके दिल रोशनी से भरे थे। तीनों ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी की कहानियां दूसरों को सुनाएंगे, ताकि लोग ये समझ सकें कि कमजोरी कभी जिंदगी का खात्मा नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाजा होती।
रात की गहरी तारीकी में तीनों फकीरों के दिलों में एक नया अज़्म जागा। वो जान गए थे कि उनकी कहानियां महज उनकी अपनी नहीं थीं, बल्कि हर इस इंसान की थीं जो जिंदगी की मुश्किलात के सामने झुकने के बजाय उनका सामना करता है। इन तीनों ने फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी का मकसद दूसरों की मदद और रहनुमाई को बनाएंगे। अंधा फकीर, जो अपनी बसारत से महरूम था लेकिन दिल की रोशनी से ममूर था, बोला, हमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदला है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कहानियां दुनिया तक पहुंचाएं। हम लोगों को दिखाएंगे कि अल्लाह की आजमाइशें इंसान को मजबूत बनाने के लिए होती हैं, न कि उसे कमजोर करने के लिए। बहरे फकीर ने अपने हाथों से इशारे किए और गूंगे फकीर ने इसका मतलब समझकर कागज पर लिखा। हमारे तजुर्बे इन लोगों के लिए मशल्ला होंगे जो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हार मान लेते हैं। हम उन्हें यह दिखाएंगे कि सब्र, हिम्मत और ईमान से इंसान हर मुश्किल को आसान कर सकता है। इन तीनों ने बगदाद के मरकजी बाजार जाने का इरादा किया, जहां लोग दिन भर अपने कामों में मसरूफ रहते थे। वहीं वो अपनी कहानियां सुनाएंगे और उन लोगों की मदद करेंगे जो जिंदगी की मुश्किलात में घिरे हुए हैं। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो तीनों फकीर बगदाद के मशहूर बाजार सौक उल रुयाक़िन पहुंचे। ये बाजार न सिर्फ अपनी तिजारत के लिए मशहूर था, बल्कि यहाँ दानिश्वर, फलसफी और आम लोग जमा होकर गुफ्तगू करते थे। तीनों फकीरों ने एक गोशे में अपनी जगह बनाई और वहां बैठ गए। अंधे फकीर ने अपनी कहानी सुनाने के लिए अपनी दिलकश आवाज का इस्तेमाल किया। वो लोगों को अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बताता और ये सिखाता कि कैसे इसने अपनी बसारत की कमी को अपने ईमान की ताकत में बदला। लोग उसकी बातों से मुतासिर होकर उसे दाद देते और उसके करीब बैठकर दुआएं करते। बहरे फकीर ने अपने इशारों के जरिए अपनी कहानी बयान की। एक नौजवान लड़के ने इसके इशारे लोगों को समझाने की जिम्मेदारी ली। बहरे फकीर की कहानी ने इन लोगों को मुतासिर किया जो जिंदगी की आवाजों में अपने दिल की बात सुनने से कासिर थे। वो लोगों को ये समझाता कि खामोशी में भी एक ताकत है जो सुकून और रूहानी तरक्की का जरिया बन सकती है। गूंगे फकीर ने अपनी कहानी लिखकर लोगों को दिखाई। इसकी कहानी ने इन लोगों के दिलों को छुआ जो अल्फाज के बगैर अपनी बात समझाने से कासिर थे। वो उन्हें दिखाता कि कैसे इंसान अपने अमल और मोहब्बत के जरिए दूसरों के दिल जीत सकता है। जल्द ही इन तीनों की शोहरत पूरे बगदाद में फैल गई। लोग उनसे मिलने आते, उनकी कहानियां सुनते और उनसे रहनुमाई लेते। उनकी आजिजी और मोहब्बत ने बगदाद के लोगों को मुत्तहिद कर दिया और वो एक मिसाल बन गए कि कैसे इंसान अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकता है। एक दिन बगदाद के खलीफा को उन तीनों फकीरों की कहानियां सुनने का मौका मिला। वो उनके पास आया और उनकी बातों से बेहद मुतासिर हुआ। खलीफा ने कहा, तुम तीनों ने साबित कर दिया कि जिंदगी की मुश्किलात हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हारे तजुर्बात पूरे बगदाद के लिए एक सबक है। खलीफा ने इन तीनों को बगदाद के लोगों की मदद के लिए एक खास जगह दी, जहां वो अपनी कहानियां सुना सकें और जरूरतमंदों की मदद कर सकें। वो जगह खानका अल सुलासा के नाम से मशहूर हुई और ये बगदाद के लोगों के लिए उम्मीद और रहनुमाई का मरकज बन गई। तीनों फकीर अपनी जिंदगियां लोगों की खिदमत में गुजारते रहे। उनकी कहानियां नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रहीं और आज भी लोग उनकी कुर्बानियों और हिम्मत को याद करते हैं। उनकी जिंदगी का पैगाम यही था कि अगर इंसान सब्र, हिम्मत और ईमान से काम ले तो वो हर मुश्किल को आसान कर सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट से हमें मजीद ऐसी खूबसूरत कहानियां पेश करने का मौका मिलेगा। शुक्रिया।